Hello friends, I'm Dr. Jayashree Pathak. I'm a consultant in fertility and IVF specialist. आज मैं आपको कुछ important points बिफोर ओवम पिकअप के बारे में बताने आई हूँ। सो व्हाट इज ओवम पिकअप, ये हमें पता है आईवीएफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिस दिन अंडे या एग्स हम रिट्रीव करते हैं अंडर एनेस्थीसिया। सो दैट इज कॉल्ड ओवम पिकअप। अब इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसी से हमारी नेक्स्ट आईवीएफ साइकिल के बारे में डिसीजन होता है। तो इसका सबसे स्टेप पहले ही 36 आवर्स पहले ही शुरू हो जाता है, क्योंकि जो हमें पिकअप करना होता है उसके पहले लगभग 36 आवर्स पहले हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसको ट्रिगर इंजेक्शन कहते हैं। वो सेंटर पिकअप के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आपको देता है। सो यू हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट द टाइम ऑफ इंजेक्शन एंड द टाइप ऑफ इंजेक्शन। मोस्टली डॉक्टर्स एंड सेंटर आपको बार बार रिमाइंड करते हैं और उसका प्रॉपर तरीका बार बार इंश्योर करते हैं, बट आपको भी अपने एंड से वो इंजेक्शन सही समय पे सही तरीके से लगाना होता है। तो वो इंजेक्शन एचसीजी इंजेक्शन हो सकता है या फिर एगोनिस्ट ट्रिगर इंजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ डेकापिप्टिल या ल्यूप्राइड हो सकता है। तो उसको जैसे रात के सपोज 12 बजे लगाना है तो 12 बजे ही लगाना है। आप खुद लगा सकते हैं या जहां आपको बताया गया है वहां पहुंच सकते हैं, या किसी सेंटर को पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि हमें यहाँ जाके सही समय पे इंजेक्शन लगाना है। उस समय कोई रात में या जो भी समय डिसाइड हुआ है उस समय कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इंजेक्शंस लेके जो भी समय बताया गया है वो आप सही समय पे लगा लें। उसके अगले दिन कोई इंजेक्शन नहीं लगता है और ट्रिगर इंजेक्शन अगर सही लग गया तो हाफ वर्क इज डन। उसके अगले दिन की आपको एक टाइम बताया गया होता है। सपोज आपको 11 बजे का टाइम बताया गया है, सुबह 11 बजे, तो ये हमारे पिकअप का टाइम होगा। तो कुछ सेंटर्स 35 आवर्स में पिकअप करते हैं, कुछ 36 आवर्स में पिकअप करते हैं, या 34 टू 36 आवर्स एक नॉर्मल पिकअप टाइमिंग होते हैं। तो इस समय से लगभग आपको 2 आवर्स 2.5 आवर्स पहले ही सेंटर पहुंच जाना चाहिए विद all your reports and the husband. So this is very important because of the busy traffic or there could be some other reason. तो आप अगर अपने समय से पहले ही पहुंच जाएंगे तो एंड टाइम की कोई एंजाइटी या कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा। तो फर्स्ट इज द टाइमिंग ऑफ ट्रिगर एंड सेकंड इज योर अराइवल टू द सेंटर, दैट हैज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज कि आपको खाली पेट आना होता है बिकॉज ओवम पिकअप इज डन अंडर एनेस्थीसिया। सो यू शुड कम टू द सेंटर एम्प्टी स्टमक विदाउट वाटर, नो फूड, नथिंग। तो खाली पेट आना चाहिए और कुछ भी नहीं लेना चाहिए। मिनिमम 6 आवर्स फास्टिंग किसी भी जनरल एनेस्थीसिया शॉर्ट जीए के लिए चाहिए होती है। तो थर्ड पॉइंट इज एम्प्टी स्टमक। फोर्थ पॉइंट इज कि पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि हमें जो सीमेन है वो कैसे मिलने वाला है। क्या हमारा सीमेन हस्बैंड उसी समय फ्रेश सैंपल देंगे, या किसी कारणवश हस्बैंड फ्रेश सैंपल या किसी पर्टिकुलर डेज पे नहीं दे पाते हैं या इरेक्टाइल प्रॉब्लम है, तो पहले से ही आप ये चीज डॉक्टर और सेंटर को बताएं सो दैट किसी भी आईवीएफ सेंटर में एक फ्रोजन सीमेन सैंपल रखने की एक प्रक्रिया होती अवेलेबल होती है। सो इफ देर इज एनी डाउट, मोस्टली डॉक्टर्स इंश्योर करते हैं, बट अगर ऐसा कोई भी डाउट है तो आप पहले से ही सैंपल को फ्रीज करा लें सो दैट ऑन द डे ऑफ ओवम पिकअप देयर शुड बी नो कंफ्यूजन whether sample is there or not. थर्ड फोर्थ थिंग एक और इम्पोर्टेंट अकाउंट फॉर सीमन हो सकती है कि हो सकता है टीजा करना हो, तो उस दिन आपको हस्बैंड को भी एम्प्टी स्टमक लाना होता है और जो भी प्रक्रिया फॉर हस्बैंड बताई जाती है वो भी सेंटर को फॉलो करनी होती है। फिफ्थ चीज जो होती है वो एक नॉर्मल चीज है, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है कि स्ट्रेस नहीं लेना है। पिकअप एक नॉर्मल प्रोसीजर है जिसके बाद आपको 2 घंटे बाद आप घर जा सकते हैं। तो एक छोटा प्रोसीजर होता है, लगभग 15 to 20 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, जिसके बाद आपको 2 आवर्स बाद बिल्कुल आप ठीक हो जाते हैं और यूरिन पास करके चाय पानी पिला के आपको घर भेज दिया जाता है। तो दीज are important points key. First is the timing of trigger, second is the timing of pickup, third is the semen sample, fourth is empty stomach, and fifth is that you don't need to take any stress. It is just a simple procedure and you'll be able to go home the same day.
थैंक यू सो मच।